गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि हम क्लास 8 में चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, जिसका नाम है मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें जो होती है वो सारी क्या है, मटेरियल हैं। कोई आयरन की बनी हुई है, कोई प्लास्टिक की बनी हुई है, कोई रबर की बनी हुई है, कोई सीमेंट वगैरह जो भी चीज़ें अगर हम देखते हैं, सीमेंट क्या होती है, जिप्सम से बनी हुई होती है। दूसरी मिट्टी जो होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है। या फिर ये पैन देख लो, ये बोर्ड देख लो, ये दीवारें, ये हर चीज़ क्या है कि मटेरियल की बनी हुई है। तो मटेरियल है क्या कि मटेरियल हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई है, सभी मटेरियल की बनी हुई है। और मटेरियल किससे बनता है, एटम से बनता है। और अब मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। अगर बात करें तीसरे टाइप की, तो तीसरा टाइप जो है वो मेटलॉइड्स होते हैं, जो जनरल कंडीशन में तो कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम उनको थोड़ा हीट करें तो वो किस में बदल जाएंगे, मेटल्स के अंदर बदल जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, रबर, और उसके अलावा आप ले सकते हो चारकोल, चारकोल, सल्फर। तो इस तरीके ऑक्सीजन। तो ये सभी जो चीजें हैं हमारे पास, ये क्या हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम इनको, मटेरियल कह सकते हैं। ये सभी सभी क्या है, मटेरियल है। इनमें से ये क्या हो गया, मेटल हो गया। सिल्वर क्या हो गया, मेटल हो गया। वुड क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। रबर कौन है, नॉन मेटल है। चारकोल कौन है, नॉन मेटल है। सल्फर कौन है, नॉन मेटल है। और ऑक्सीजन कौन है, नॉन मेटल्स हैं। तो कैसे पता चला कि कौन सी चीज मेटल की बनी है, कौन सी चीज नॉन मेटल की बनी हुई है। तो इन सभी चीजों के लिए हमें स्टडी करनी है आगे। और अगर हम बात करें तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जब हम स्टडी करेंगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। अगर बात करता हूं तो हमारे इस पूरे नेचर की, तो इसके अंदर करीबन 90 ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल्स हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो 18 करीबन ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं। वहीं पर 7 ऐसे मटेरियल हैं जो मेटलॉइड्स हैं। तो इस तरीके से करीबन अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 115 एलिमेंट्स हो रहे हैं। आज हम 118 की स्टडी करते हैं, जिनमें से मैक्सिमम मेटल्स हैं, बाकी के कुछ नॉन मेटल हैं, ये तो लगभग फिक्स हैं, और मेटलॉइड्स भी। तो ये कैसे हमें पता चला कि कौन सी चीज इतने मेटल है, कौन सी चीज मेटल की बनी हुई है। अच्छा, ये जो मार्कर है ये मेटल का बना हुआ है या नॉन मेटल का बना हुआ है। वही मैं बात करूं कि जैसे ये है, ये किसका बना हुआ है, ये बोर्ड किसका बना हुआ है। आपका जो पेन है वो प्लास्टिक जो जिसका है, या फिर जो पेंसिल जो वुड की बनी हुई है वो किसका है। लोहे की चेयर है तो वो मेटल है या नॉन मेटल है। उन सभी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। मेटल की जनरल प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ मेटल्स हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए। जैसे हम आयरन है, आयरन एक मेटल हो गया। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, उसके अलावा सीजियम ले लो आप, फ्रांसियम ले सकते हो। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी, लीड, ये सभी चीजें किसकी है, बनी हुई है, आपके आयरन की बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर कुछ मेटल्स के नाम लिख रहा हूँ और उनके सिंबल भी बना रहा हूं, क्योंकि हमें सिंबल का याद रखना है जनरली। तो यहां पर अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आप ले सकते हो मैग्नीशियम,
कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, टिन, लीड और यूरेनियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट मेटल्स हैं जिनके मैंने नाम लिखे हैं, हमें इनके सिंबल देखने हैं। और आपको ये बता दूं कि सिंबल जो हैं वो हम ग्रीक या लैटिन जो नेम है इनके, उनके बेसिस पे देते हैं। जैसे सोडियम का ग्रीक या लैटिन नेम होता है नेट्रिटियम, तो इसका क्या होता है, इसका पोटेशियम का के होता है, मैग्नीज का Mn होता है, कैल्शियम का Ca होता है, क्रोमियम का Cr होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, सॉरी मैंने गलत, और मैग्नीज का Mn होता है। आयरन की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसको फेरस कहते हैं इसलिए इसका नाम Fe हो गया। कोबाल्ट का अगर मैं बात करूं तो Co होता है। वहीं पे निकल की बात करूं तो निकल Ni हो गया, कॉपर का Cu हो गया, जिंक का Zn हो गया, एल्यूमिनियम का एयर हो गया, सिल्वर का Ag, क्योंकि इसको लैटिन नेम में अर्जेंटम कहते हैं, इसी तरीके से इसका Au हो जाएगा, प्लेटिनम का Pt हो जाएगा, मरकरी का Hg हो जाएगा, टिन का Sn, लीड का Pb और यूरेनियम का U। आपको बता दूं ये जो यूरेनियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है जो स्वतः ही अपने आप ही टूटता रहता है, और जब अपने आप टूटेगा तो मास डिक्रीमेंट की वजह से इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए इस यूरेनियम को हम एटम बम के तौर पे इस्तेमाल में लेते हैं। इस तरीके से हमारे करीबन 92 एलिमेंट्स जो हमारे इस टाइम पे अकर हैं उनमें से, और 23 जो हैं वो मैन मेड है, 92 जो हैं वो नेचुरल हैं जो अभी तक हमें मिल चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब इनके थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉफ्ट भी हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ये मरकरी जो है ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। जो हमारे थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर जांच करता है उसमें क्या भरा जाता है, मरकरी भरा जाता है। इसीलिए कभी भी अगर हम मरकरी जो होती है ये क्या होती है, पॉइजनस होती है। अगर इन केस ये हमारे थर्मोमीटर चेक करते समय टूट जाए और हमारे मुंह में चले जाए तो डेथ भी हो सकती है। और इससे मरकरी जब पानी में मिली हुई रहती है तो इससे मिनी माता रोग भी एक हो जाता है। इसी तरीके से एक और कंपाउंड है गैलियम। तो ये जो गैलियम होता है ये भी हमारा कैसा होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। उसी के अलावा अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करता हूं तो ये बटर पनीर की तरह होते हैं जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट थे जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर इसके बाद में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेटल्स आर हार्ड, जनरली हार्ड, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और जैसे आयरन हम देखते हैं हमारे घरों में आयरन स्टील वगैरह जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं तो डक्टिलिटी के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हमें देखना है। इनके अलावा मैं इससे पहले कुछ आपको नॉन मेटल्स के नाम भी आपको लिखा देता हूं। तो ये मेटल्स के आप नाम हैं जिन्हें लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये जनरली जो सारी गैसेज हैं ये हमारी नॉन मेटल्स हैं। तो हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसी के अलावा अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन,
क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आयोडीन, ब्रोमीन लिख लिया क्या हमने? ब्रोमीन नहीं लिखा, ब्रोमीन हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ब्रोमीन के कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, और अगर हम देखते हैं तो सेलेनियम और एस्टेटाइन, सेलेनियम और एस्टेटाइन, ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है जो हमारे डेली लाइफ में या जनरल हमें ध्यान में रखना है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है वो H होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, फ्लोरीन का F होता है, क्लोरीन का Cl होता है, नियोन जो है इसका हमारा Ne होता है। नियोन एक नोबल गैसेज है जिसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी के, इसका आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। आर्गन का Ar होता है, ये भी नोबल गैस है। क्रिप्टॉन का Kr होता है, जेनॉन का Zn होता है, ये भी क्या है हमारी नोबल गैस है। रेडॉन भी आपकी क्या है, एक नोबल गैस है। आयोडीन जो लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है, नॉन मेटल है, सॉरी आयोडीन नहीं, ब्रोमीन हमारा जो होता है जो लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है, आयोडीन तो सॉलिड में पाया जाता है। कार्बन C, सल्फर का S, फास्फोरस का P, सेलेनियम का Se और एस्टेटाइन का At, ये सारे नॉन मेटल्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब हमारी जो अगला टॉपिक है वो है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर उसके बाद में हम थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम आपको ध्यान में रखना है, इनको आप एक बार रीड करिए, फिर हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।